आखिर वो दिन आ गया जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हमारी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप प्लान्स तो जापान, ओरलैंडो, कोरिया के थे, पर हमने थाईलैंड पे सेटल किया। हमारे भैया भाभी रहते हैं, सो वी वर कंफर्टेबल, पर फिर भी फटी पड़ी थी। वीजा पे स्टैंप लग चुके थे, फ्लाइट बोर्ड कर एंटिसिपेशन की सांस ले रहे थे। फाइनली बैंकॉक लैंड कर गए। इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होकर हम वर्ल्ड के हर टाइप के इंसानों को लाइन में खड़ा देख पा रहे थे। वो भी हो गया। सबसे पहले जाकर हमने सिम ले ली। हमने DTAC की सिम ली थी। हमें 8 दिन के लिए चाहिए थी, जो कि 250 बात थी और 15 GB मिल रहा था। सो वी टुक दैट। वहाँ से टैक्सी लेकर अपने होटल की तरफ रवाना हुए। होटल हमारा ले फेनिक्स सुकुमवित एरिया में सिचुएटेड था और हमारा चेक इन 2 PM का था। हम वहाँ पे 5:30 के अराउंड पहुँच गए और हम लाउंज पे सुबह होने का वेट कर रहे थे। फर्स्ट लोकेशन हमारा था एंशिएंट सिटी, जो 9 बजे ओपन होने वाला था, तो हमने तब तक वेट किया। फिर वहाँ से हमने मीटर टैक्सी ली और हम एंशिएंट सिटी पहुँच गए। एंशिएंट सिटी का सिंगल पर्सन का प्राइस 700 है फॉर फॉरेनर्स एंड 350 बात फॉर लोकल सिटीजन्स। और उसके साथ साथ वहाँ पे ऑप्शंस भी हैं साइकिल या कार्ट या वॉकिंग का। हमने वॉकिंग ली क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो कितना वास्ट होने वाला है, बट इफ़ यू विजिट डेफिनेटली सिलेक्ट कार्ट। इट विल बी 100-200 बात मैक्स टू मैक्स। इट विल बी रियली यूजफुल। एंशिएंट सिटी जो है बहुत ही सुंदर है एंड इट इज़ वेरी वास्ट। इट इज़ बेसिकली जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके काइंड ऑफ डेमो वर्जन्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो वो सब देखने के लिए था। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बोर्ड्स थे, बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो डेमो वर्जन है, वो लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो रियल है एंड इट वाज रियली ब्यूटीफुल। एंड उसके अंदर भी हमको एलिफेंट्स दिखे, पॉन्ड्स थे। इट वाज रियली ब्यूटीफुल आई वुड से, एंड you must visit if you are going to Bangkok anytime soon. वहाँ से हमारा नेक्स्ट लोकेशन था Chao Phraya River Cruise with dinner and entertainment included. We had booked that from Klook. It was around 1,500 rupees per person. It was really worth it. We were able to see Icon Siam, which is the biggest mall there. एंड ऑल्सो आउटसाइड का आपको बहुत सारे बिल्डिंग्स देखने को मिलेगा और वो बहुत ही रिलैक्सिंग था एंड बहुत ही फन था। वी वर सिंगिंग, वी वर डांसिंग एंड वी टुक फोटोज एंड वीडियोज देयर एंड फूड वाज आल्सो गुड। डिजर्ट्स थे, सब कुछ था। एंड Thanks for watching and share it with as many people as you can, with your friends, family and everybody, and let this video hit 1 million views. And if it gets that, we'll let our subscriber decide where we'll go next. So comment down below and let us know. So continue watching. It was really worth it. I really loved it. और वहाँ से जब हम होटल जा रहे थे, we took bus as well as we took metro. फिर हम पहुँचे and we slept. नेक्स्ट दिन हमारा प्लान था, जो कि भी हमने क्लुक से बुक किया हुआ था। इट वॉज सफारी वर्ल्ड प्लस मरीन पार्क एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुल। सबसे पहले तो जैसे ही एंट्री हुई, वहाँ पे पूरा आपको लायन, टाइगर, बियर, जिराफ, ज़ीब्रा, ये सब आपको पहले देखने को मिलेगा एंड दे आर काइंड ऑफ रनिंग फ्रीली एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द बस। उसके बाद मेन एंट्री होती है, जहाँ पे उन्होंने हमको मैप दिया हुआ था, जहाँ से पूरा आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ कौन से एनिमल सिचुएटेड है। और वो बहुत ही सुंदर था। एवरीथिंग वॉज इंक्लूडेड, लंच वंच सब इंक्लूडेड था, बट वहाँ पे अलग एक्टिविटीज़ भी थे। इफ़ यू वांट टू प्ले विद ओरंगुटांग और टेक अ पिक विद देम, या आप कैपिबारा भी थे, उनको अगर आप खिलाना चाहते हैं। देयर वेर पोनी एज वेल, उनको भी अगर आप खिलाना चाहते हैं, या कैंगरू को पकड़ना चाहते हैं, उनको खिलाना चाहते हैं, तो सबका डिफरेंट डिफरेंट प्राइस रेंज था। इवन टाइगर कप्स भी थे अगर आप उनको पकड़ना चाहते हैं तो। But we didn't do any of that. But if you want, you can also select these things as well. उनके भी अलग अलग different prices थे, from 300 to 500 बात। हमने डॉल्फिन ट्रिक्स देखी, ओरंगुटांग ट्रिक्स देखी, हमने एलिफेंट शो देखा। There was this bird show as well and other shows are also there. So वो सब भी आपको प्लान करना पड़ेगा। Some shows थे which were colliding with each other. आपको उनमें से select करना पड़ेगा कि which you are preferring. So, but these shows like dolphin show, elephant show, these were very worth it. I really loved it and you should definitely try it when you are in Bangkok. So, ये तो पूरा दिन का हमारा था। हम अराउंड 6 PM वापस पहुँचे
एंड हमारा ड्रॉप और पिकअप दोनों सेंट्रल वर्ल्ड मॉल से था. इट वॉज द हाईलाइट टाउन. If you know him, he's a Korean actor and he's really handsome. He was visiting there. There was this meet and greet and we were so lucky. Third day हमारा था Wat Phao, Wat Arun, Grand पैलेस एंड एमरल्ड बुद्धा, रिक्लाइनिंग बुद्धा सब इंक्लूडेड था. बट पर पर्सन इट इज 4,500 रुपीज. होल डे आपको ये लोग सब घुमाएंगे. द टेम्पल्स वेर सो ब्यूटिफुल एंड रिक्लाइनिंग बुद्धा वॉज क्वाइट वास्ट. उनका फीट का भी फोटो लेने का मौका मिला. फिर जो वॉट अरुण में हम लोग गए, यू कैन चेंज इन टू दिस देयर ट्रेडिशनल अटायर एंड यू कैन टेक पिक्चर. आई वुड एनकरेज यू ऑल, इफ यू आर गोइंग देयर यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस. फिर उसके बाद वी केम back and we were kind of exploring all the malls near our area where we got to know कि पानी पूरी का brand भी है. and also we went to 7-Eleven couple of times. Like almost every day we were visiting 7-Eleven and वहाँ से हमने बहुत सारे चिप्स वगैरह खरीदे. बहुत सारे मतलब 7-Eleven is so affordable and also everywhere you can find it. They are so accessible as well. उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, खाने पीने, मेकअप, everything you can find it there and with affordable price. So it was kind of our go-to option. Then हमारा fourth day था that we were supposed to travel, like we took flight from Bangkok to Chiang Mai. We reached there and our hotel was this Lotus Pang Sua Khao hotel and it was really beautiful hotel and it was kind of this big hotel but it was so fancy. हमारे लगेज वगैरह रखे and then हमारा first plan था to visit Tiger Kingdom and they were ऑल्सो पैकेजेस कि आप कौन से टाइगर को पकड़ना चाहते हो. सबके डिफरेंट प्राइसेस थे. इवन इफ यू आर ट्राइंग फॉर बेबी टाइगर विच वेयर देयर, उनका 1100 बात था. ठीक है, इट वॉज क्वाइट प्राइसी. बट हमने बिग टाइगर लिया और हमने मीडियम टाइगर लिया. हमें लगा कि मीडियम टाइगर थोड़ा छोटा रहेगा बट नो, मीडियम टाइगर अच्छा खासा बड़ा था. बट जो एडल्ट टाइगर थे विच वॉज अराउंड 3.5 ईयर्स का था वो टाइगर, बट कितना बड़ा टाइगर था. मतलब हमारे तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई जैसे हमने एंटर किया और वैसे गुर्रा रहा था. उनके साथ फोटो खींचना वाज एपिक. ओनली थिंग दैट वी गो फॉर बैंकॉक आई गेस फॉर दिस नाइट लाइफ. So it was this night bazaar. We went there and we went for shopping. आपको नाइट बाजार तो डेफिनेटली विजिट करना ही करना चाहिए बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी क्यूट चीज़ें आपको मिल जाएंगी. हमने बहुत सारी शॉपिंग की वहाँ से, बैग्स वगैरह, और हमने बहुत सारे लोकल फूड वगैरह वहाँ पे ट्राई किए. एंड ऑल्सो वी ट्राइड दिस आइसक्रीम दैट आई हैव सीन in reels and all, so we tried that. We bought lot of cute stuffs from there. It was really fun. टुक टुक तो आपको बैंकॉक जा रहे हो तो एक बार टुक टुक में बैठ के जरूर देखना, वो बहुत ही फन है. तो फिफ्थ डे था, वो था स्टिकी वाटरफॉल. स्टिकी वाटरफॉल वाज सो ब्यूटीफुल, पीसफुल प्लेस आई वुड से. ट्राई कर सकते हैं, देयर इज नो एंट्री फीस. बहुत मजा आया यहाँ पे. नेक्स्ट डे था हमारा विच वी हैव ऑल्सो बुक्ड फ्रॉम क्लुक, दैट इज फ्रॉम चियांग माई टू चियांग राई. दे विल पिक अस फ्रॉम आवर होटल and they will take us to Chiang Rai and there all the temples were there, like white, black, blue temples are there. वो सारा visit है and then they will drop us back in Chiang Mai. But we stayed in Chiang Rai as we had booked hotels there and our flight was from Chiang Rai to Bangkok. White temple actually मैंने कोई reel में देखा था and from that day itself I was like Thailand जाना है और White Temple जाना है. It was a must and for which only I wanted to explore the north side of Thailand because Chiang Mai, Chiang Rai, they comes on the north side of Thailand and it was really worth it. It was so beautiful and वो white जो था इतना चमक रहा था वो light में and it was so pretty as well. मैं उसके साथ contrast में black पहन के गई थी ताकि it will look like fair. टेम्पल्स में इफ़ यू आर विजिटिंग यू शुड डेफिनेटली सी कि आप ड्रेस जो पहन रहे हो इट शुड बी ओवर नी लेंथ, मतलब आपका नी एक्सपोज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट अलाउ. अपना नी कवर करके जा सकते हो, वो रेंट करने देते हैं आपको 20 रुपये समथिंग आपको क्लॉथ मिल जाएगा. बाद हम नेक्स्ट गए ब्लू टेम्पल एंड ब्लू टेम्पल वाज आल्सो वेरी प्रिटी. वहाँ पे बहुत बड़ा बुद्धा का आइडल था. इट वाज सो ब्यूटीफुल
and the interior was so elegant as well. We loved that. From there we went to Black Temple and वहाँ सब कुछ ब्लैक था. इवन देर वॉज दिस 3D शो. आप वहाँ से फ़ोन से उसको पिक करोगे तो आपको सब 3D में दिखेगा. वो काइंड ऑफ पेंटिंग था. नेक्स्ट दिन हमारा बिल्कुल चिल डे था. ये हमारा लास्ट डे था चियांग राई में, थाईलैंड में भी. सुबह उठे, देर वॉज ब्रेकफास्ट which was included. बहुत सही ब्रेकफास्ट था. everything was so delicious and breakfast was so scrumptious. के बाद हम लोग ने एक स्कूटी बुक की. कुछ 300 बात की थी. we took that. we didn't had any plan. हमने कुछ बुक नहीं किया हुआ था. हमने सब खुद के हाथ पे छोड़ दिया and we were just exploring everything हमारे होटल के आसपास. तो जो भी हमको एक क्लॉक दिखा हमने वो देखा. फिर वहाँ पे टेम्पल्स वगैरह थे. बट उस दिन का हाईलाइट था दिस लेडी, वाइट लेडी बुद्धा. सो वो देखा और वो टेम्पल वो सो ब्यूटिफुल और इतना ह्यूज था. ड्रैगन्स भी थे, लाइक सो ब्यूटिफुल एंड सो प्रिटी एंड सो डेलिकेटली दे हैव क्रिएटेड एंड एनग्रेव्ड दोज. ये पत्थर पे लिटरली डिजाइन्स थे. फिर ऊपर जाके हमने और वो एक्सप्लोर किया. इट वाज लाइक 40 बात और समथिंग टू एक्सप्लोर इनसाइड एंड वो सब हमने एक्सप्लोर किया. ऊपर से देखा तो हमें पूरा चियांग राई काइंड ऑफ दिख रहा था एंड इट वाज सो प्रिटी. केम बैक फ्रॉम चियांग राई टू बैंकॉक. शाम में हमारा फ्लाइट था. वी केम बैक टू बैंकॉक. फिर बैंकॉक से वी केम बैक टू इंडिया. दिस वाज द ट्रिप. इट वाज लाइक 60,000 to 65,000 per person हमारा पड़ा and it was really fun and worth it. How you like the video? If you like it, do subscribe, like, share as well.